हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष। हमारे सारे कन्नडिगा दोस्तों को कर्नाटका राज्योत्सव के बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे सारे गुज्जू दोस्तों को नवीन वर्ष की एडवांस में शुभकामनाएं और बाकी सारे व्यूअर्स को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप उनमें से हो जिन्होंने हाल फिलहाल में या पिछले एक साल में अकाउंट खोला है, या आप उनमें से हो जिनके पुराना भी अकाउंट है, तो आप सुन रहे होंगे कि मुहूर्त ट्रेडिंग नाम से एक चीज़ होती है दिवाली के आसपास। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि मुहूर्त ट्रेडिंग क्या चीज़ है, क्यों है, ये कब है और इसमें आपके लिए क्या है। तो वाई मुहूर्त ट्रेडिंग, क्यों उस दिन, दिवाली के दिन क्या है। वैसे तो दिवाली के दिन हम सबको छुट्टी होती है, बट जैसे उगाड़ी या जैसे गुड़ी पाड़वा होता है महाराष्ट्र में या कर्नाटका में नवीन वर्ष, वैसे गुजरात में दिवाली के अगले दिन न्यू ईयर होता है। तो वैसे तो गुजरातियों के ऊपर बहुत सारे जोक्स बनते हैं, बट क्या आपको पता है जिस स्टॉक एक्सचेंज में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आप और हम ट्रेड कर रहे हैं, वो 5 गुजरातियों ने मिलके 1875 में एस्टेब्लिश किया, एक बरगद के पेड़ के नीचे। और तब से हमारा ट्रेडिंग या फाइनेंशियल हिस्ट्री का इतिहास चल रहा है। बहुत सारे लोग ये तो बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमें रेलवे दिया या पोस्ट ऑफिस का बैकबोन बना के दिया, बट हमारा फाइनेंशियल बैकबोन हमारे गुजराती जैनी भाइयों ने हमें दिया है। तो इसके लिए उनका बहुत बहुत बड़ा थैंक यू। और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात किया जाए तो 9th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है पूरे दुनिया का, और लगभग 5,500 कंपनियां इस पे लिस्टेड है। और अगर आज भी कोई बिजनेसमैन को अपने कंपनी के लिए पैसा जुटाना होता है तो वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरफ, आईपीओ की तरफ अपनी रुख करता है। सिर्फ एक अगर रिलायंस की बात कर ली जाए तो हम उनके चप्पल से लेके नेटवर्क तक हर चीज़ यूज़ करते हैं, पेट्रोल भराते हैं, हर चीज़ हम रिलायंस का यूज़ करते हैं। तो ऐसी तमाम कंपनीज गुजरात से आती है। एक फन फैक्ट यह है कि अगर गुजरात में चलने वाली अगर पेंट कंपनीज बंद हो जाए ना, तो कल को दुनिया की बीएमडब्ल्यूज और ऑडीज को पेंट लगना बंद हो जाए, क्योंकि 70% ऑफ द पेंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए और बहुत सारे स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज के पेंट जो है वो आज भी गुजरात में मैन्युफैक्चर होते हैं। वो लीडर है पूरे, वो क्षेत्र जो है वो लीडर है पूरे वर्ल्ड में। तो ये वीडियो पूरा आखिरी तक देखना, पूरा अच्छे से समझ लेना कि मुहूर्त ट्रेडिंग क्या है। हम सब मिलके डिस्कस करेंगे कि मुहूर्त ट्रेडिंग क्या है, इसमें आपके लिए क्या है, टाइमिंग्स क्या है और किस तरह से इस खेल को खेलना है, इस खेल के नियम क्या है। अगर आपने इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो फॉरवर्ड करना अपने उन गुजराती दोस्तों को, उन गुज्जू दोस्तों को, और उनको एडवांस में न्यू ईयर ज़रूर विश करना। तो अभी हम ये देखते हैं कि क्यों ऐसा होता है, कि क्यों 1 घंटे के लिए खुलता है। तो 1 घंटे के लिए बेसिकली एक ट्रेडिंग विंडो खुलती है दिवाली के दिन, लक्ष्मी पूजन के दिन। तो ये क्यों होता है? क्योंकि गुजराती जैनी लोगों में ये एक परंपरा है धन धन संचय करने की। मतलब कि अपनी जो फ्यूचर है, खुद का फ्यूचर है, या अपने जो किड्स है, अपनी आने वाली पीढ़ियां है, उनके लिए एक वेल्थ बना के रखने की। तो वो लोग नए साल की शुरुआत एक नया एसेट खरीद के करते हैं। तो पहले के टाइम में तो ये होता था कि ब्रोकर के ऑफिस में जाके फिजिकल फॉर्म में डीमैट के शेयर्स वो खरीद लेते थे, बट आज के टाइम में हम ऑनलाइन ये चीज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। कुछ लोग वो 1 घंटे का जो विंडो होता है उसे जुए की तरह या सट्टे की तरह यूज़ करते हैं, बट वो कुछ तरह के लोग हैं। तो यूजुअली जो हमारा मुहूर्त ट्रेडिंग का टाइम होता है वो एक हैप्पी टाइम होता है, एक हैप्पी वाइब्स होते हैं उस समय में। तो यूजुअली लोग उसमें शॉर्ट नहीं करते हैं, लॉन्ग जाते हैं, माने कि बाय करते हैं, बेचते नहीं हैं यूजुअली। बट कुछ भी हो सकता है, मार्केट है तो कुछ भी हो सकता है। तो हम देखते हैं कि ये हम इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम इससे कैसे बेनिफिट कर सकते हैं, और हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की शुरुआत इससे कैसे कर सकते हैं। ये बेसिकली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का खेल है। यूजुअली लोग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब इस दिवाली से अगले दिवाली या आगने वाले अगले 10 साल के दिवालियों तक जो शेयर है या जो अच्छी कंपनीज है, जो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज है, वैसा अपने लिए खरीद के रखने का यूजुअली कोशिश रहती है, या यूजुअली उसके लिए ये मुहूर्त ट्रेडिंग का 1 घंटा होता है।
तो हम देखते हैं कि इस साल का मुहूर्त ट्रेडिंग, इस दिवाली का मुहूर्त ट्रेडिंग कब होगा, कैसे कैसे टाइम स्लॉट्स होंगे और कैसे कैसे हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो NSE की तरफ से मुहूर्त ट्रेडिंग की नोटिफिकेशन आ चुकी है। मुहूर्त ट्रेडिंग का दिन है 4 नवंबर, जो कि दिवाली का दिन है, और 5:45 से 6 बजे तक, 5:45 टू 6 PM तक जो है ब्लॉक डील्स का टाइम रहेगा, जिसमें जो हमारे हाई नेट इंडिविजुअल्स है या FII DIs है या फिर इंस्टीट्यूशंस है वो पार्टिसिपेट करेंगे। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये काम का टाइम है 6 PM टू 6-8 PM, मतलब ये 8 मिनट की विंडो रहेगी, जिसे प्री ओपनिंग सेशन कहा जाता है। प्री ओपनिंग का सेशन का मतलब ये होता है कि उस समय आप अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हो। जो स्टॉक एक्सचेंज है वो हाई वोलेटिलिटी को मैनेज करने के लिए इस प्री ओपनिंग सेशन का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब सिंपल भाषा में अगर ये बोला जाए तो ये 8 मिनट का विंडो आपको मिलता है 6 बजे से 6-8 तक का, जब आप अपने ऑर्डर्स डाल सकते हो और वो ऑर्डर्स प्रोसेस होने के लिए आगे चले जाएंगे, बट वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। फिर 6:08 से 6:15 तक, मतलब जो है 6:15 तक आपके ऑर्डर्स लगभग अगर आपने मार्केट ऑर्डर्स डाले हैं तो वो सारे ट्रिगर हो जाएंगे। लिमिट ऑर्डर शायद ना हो अगर उस रेट में नहीं पहुंचता है तो, और 6:15 बजे एक्चुअली मुहूर्त ट्रेडिंग का जो ट्रेडिंग सेशन है वो शुरू होगा। तो 6:15 से 7:15 ये टाइम है मेन, जिसमें ये 1 घंटे की मुहूर्त ट्रेडिंग की विंडो है जिसमें एक्चुअली ट्रेडिंग होगा। तो आपको 1 घंटा मिलता है ट्रेडिंग के लिए। इस टाइम आप डिलीवरी में बाइंग कर सकते हैं, आप इंट्राडे बाइंग भी कर सकते हैं, MIS में भी बाइंग आप कर सकते हैं। तो ये जो आर्टिकल है जहाँ से मैं रेफरेंस ले रहा हूँ फाइनेंशियल एक्सप्रेस का, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए कुछ अच्छी फंडामेंटली अच्छी कंपनीज एक लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड की है। टाटा स्टील, HDFC बैंक, मनप्पुरम फाइनेंस, HCL टेक्नोलॉजीज़, रेमंड। इनका लॉजिक जो है, इनका जो भी तर्क है, आप इस आर्टिकल में आप रेफर कर सकते हैं। तो हमने देखा कि मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होता है, इसमें आप कब पार्टिसिपेट कर सकते हो, टाइमिंग्स क्या होता है। तो बेसिकली ये लॉन्ग टर्म का प्ले है। नए साल की शुरुआत एक अच्छे लॉन्ग टर्म नए एसेट के साथ हम शुरुआत करते हैं। तो जो ब्रोकिंग हाउसेस ने जो रिकमेंडेशंस दी है वो, अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे कि आप किस में इन्वेस्ट करना चाहोगे, आप किस तरफ देखना चाहोगे, तो मैं कुछ कंपनीज के नाम डिस्कस करता हूँ। जैसा एक मेरा फेवरेट है जिसका नाम है इंडिया बुल्स रियल इस्टेट। इसका रीज़न है कि इंडिया बुल्स रियल इस्टेट एक अच्छी कंपनी है जो अभी जिसका मैनेजमेंट अभी ट्रांसफॉर्म हो रहा है और एम्बेसी डेवलपर्स द्वारा ये खरीदी गई है बेंगलुरु की। तो इसमें एक लॉन्ग टर्म प्ले दिखाई देता है मुझे। दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक या यूनियन बैंक, जो कि सरकारी बैंक्स है और जिसमें बैलेंस शीट जो है वो ऑल टाइम हाई पे अभी चल रही है और जो स्टॉक है अभी ऑल टाइम लो पे चल रहा है। इसके साथ ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक नाम की कंपनी है जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में एक लीडर है फिलहाल, माने कि इलेक्ट्रिक बसेस मैन्युफैक्चर करती है और इनके पास अशोक लेलैंड और टाटा से भी ज़्यादा ऑर्डर्स स्टेट ट्रांसपोर्ट्स द्वारा अभी तक है। जो PSU बैंक्स है उनमें भी बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म प्ले दिखाई देता है। अगर आप चाहते हो कि इन सारे बैंक्स पे एक डिटेल्ड एनालिसिस की 1 by 1 वीडियो आपको अगर चाहते हो, आप देखना चाहते हो, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, या फिर अगर आप कोई दूसरा स्टॉक आपके दिमाग में है जिसके बारे में आप एनालिसिस चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर पूछे। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी इस मुहूर्त ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट कर सके, और अपने गुजराती दोस्तों को ज़रूर ये वीडियो फॉरवर्ड करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।